दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल एआई फाइनेंस मास्टर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने हाल ही में सोशल मीडिया और कॉरपोरेट दुनिया में चर्चा का तूफान खड़ा कर दिया है। वर्किंग आवर्स का सवाल। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें हफ्ते में 70 से 90 घंटे काम करना चाहिए। दूसरी ओर कई विशेषज्ञ यह तर्क दे रहे हैं कि लंबे काम के घंटे इंसान की मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर डालते हैं। तो सच क्या है? क्या वाकई 90 घंटे काम करना सफलता की कुंजी है, या फिर यह हमारे जीवन का संतुलन बिगाड़ने वाला मिथक है? आज हम इस बहस को एक नई दृष्टि से समझेंगे और इसके लिए हम मदद लेंगे एलेक्स बनायन की प्रसिद्ध किताब द थर्ड डोर की। क्या है द थर्ड डोर? एलेक्स बनायन ने अपनी किताब द थर्ड डोर में जीवन और सफलता के लिए एक बहुत ही रोचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वे जीवन को एक नाइट क्लब की तरह समझाते हैं जिसमें 3 तरह के दरवाजे होते हैं। पहला दरवाजा, यह वो पारंपरिक तरीका है जिसे हर कोई अपनाता है। यह लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने जैसा है। दूसरा दरवाजा, यह वो खास दरवाजा है जो केवल चुनिंदा और विशेष लोगों के लिए होता है। तीसरा दरवाजा, यह वो असाधारण और रचनात्मक तरीका है जिसमें आप अपनी मेहनत, स्मार्टनेस और प्रयास से एक अलग रास्ता खोजते हैं। एलेक्स ने दुनिया के सबसे सफल लोगों जैसे बिल गेट्स, स्टीवन स्पीलबर्ग और लेडी गागा के अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने पाया कि इन सभी ने अपनी जिंदगी में तीसरे दरवाजे को चुना। इन लोगों ने शुरुआती दौर में 90 घंटे या उससे अधिक काम किया, लेकिन उनका काम केवल घंटे जोड़ने तक सीमित नहीं था। उन्होंने स्मार्ट और फोकस तरीके से मेहनत की। क्या 90 घंटे काम करना जरूरी है? एलेक्स की किताब में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही गई है। सिर्फ घंटे बढ़ाने से सफलता नहीं मिलती। सफलता की कुंजी यह है कि आप अपना समय और ऊर्जा कहां लगाते हैं। यदि आप गलत दिशा में 90 घंटे काम करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सही दिशा में 40 घंटे भी काम करेंगे तो वो आपको लक्ष्य के करीब ले जाएगा। स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क द थर्ड डोर सिखाती है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का सही संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। हार्ड वर्क आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन यह तभी फायदेमंद होगा जब आप इसे स्मार्ट तरीके से करेंगे। गीता और द थर्ड डोर की समानता। अगर हम भारतीय दर्शन की ओर देखें तो भगवद गीता में एक अद्भुत संदेश दिया गया है। योग कर्म सुकौशलम, यानी कुशलता से किया गया कर्म ही सच्चा योग है। गीता हमें सिखाती है कि केवल प्रयास करना ही काफी नहीं है, बल्कि उस प्रयास को सही दिशा में लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह द थर्ड डोर भी कहती है कि अगर आप अपने काम को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं करते तो आप चाहे 90 घंटे काम करें या 40 घंटे, सफलता दूर ही रहेगी। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने प्रयास को कुशलता और रचनात्मकता के साथ जोड़ें। 90 घंटे काम करने के नुकसान। अब सवाल यह उठता है कि क्या 90 घंटे काम करना वाकई सही है? आधुनिक रिसर्च और कई मशहूर किताबों ने इस पर ध्यान दिया है। शारीरिक थकान। लंबे समय तक काम करने से शरीर कमजोर हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पर असर। काम के लंबे घंटे तनाव और चिंता को बढ़ा सकते हैं। निजी जीवन का संतुलन बिगड़ना। पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन द थर्ड डोर यह भी बताती है कि अगर आप शुरुआती दिनों में अपने लक्ष्यों के लिए पूरी तरह समर्पित नहीं होते तो आपको भविष्य में पछताना पड़ सकता है। इसीलिए 90 घंटे काम करना तभी सार्थक होगा जब आप इसे अपने दीर्घकालिक उद्देश्य के साथ जोड़ें। 90 घंटे काम करने का सही तरीका तो क्या? हमें 90 घंटे काम करना चाहिए? अगर हां, तो इसका सही तरीका क्या है? एलेक्स बनायन की किताब से हमें यह सीखने को मिलता है। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। यह तय करें कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। ब्रेक और रिफ्लेक्शन का समय दें। लगातार काम करने के बजाय बीच बीच में रुकें और अपने काम का मूल्यांकन करें। प्राथमिकताएं तय करें। हर काम को महत्व न दें। केवल उन कामों पर ध्यान दें जो आपको लक्ष्य के करीब ले जाएं। आपके लिए एक सवाल तो दोस्तों, क्या आप अपने काम में स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का सही संतुलन बना पा रहे हैं?
क्या आप 90 घंटे काम करने की सोच रखते हैं या फिर आप इसे असंभव मानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। निष्कर्ष, द थर्ड डोर और गीता दोनों ही हमें सिखाते हैं कि केवल लंबे घंटे काम करना ही सफलता की गारंटी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी ऊर्जा और समय को किस दिशा में लगाते हैं। तो दोस्तों, याद रखें, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का संतुलन ही सफलता का असली राज है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सकारात्मक सोचें और खुश रहें।